चंपू लंगड़ाता हुआ जा रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। घोंचू ने उसको देखकर पूछा, क्या हुआ यार, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो चंपू कहता है, क्या बताऊं यार, बीवी को मुझे पिटवाने की नई तरकीब सूझी थी। तो घोंचू कहता है, कैसी तरकीब? चंपू बोला, मेरी बीवी ने मुझे झाड़ू खरीदने भेजा था। मैं वापस आ रहा था तो मुझे आपका कार्यकर्ता समझ लिया और मेरी जमकर धुलाई कर दी। बरसात की एक रात में एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। घोंचू वहां आया और उसने वो किताब 3000 रुपए में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना आ जाए किताब का आखिरी पेज मत देखना। घोंचू ने घर जाकर पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और आखिरी पेज खोलकर देख ही लिया और सदमे में मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था, MRP ₹15 ओनली। घोंचू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? तो मम्मी कहती है, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डैन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी बिल्कुल। घोंचू बोलता है, बस मम्मी, बस ऐसा कुछ नहीं है। वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। घोंचू बालक जिद पर अड़ गया और बोला कि छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वो जिद तोड़वाने में महारथी थे। गुरुजी के आदेश पर एक छिपकली पकड़वाई गई। उसे प्लेट में परोस के सामने रखकर गुरु बोले, ले खा। घोंचू बालक मचल गया, बोला, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छिपकली तलवाई और फिर जोर से बोले, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर गुलाटी मार गया और बोला, आधी खाऊंगा। छिपकली के 2 टुकड़े किए गए। बालक गुरु से बोला, पहले आप खाओ। गुरु ने आंख, नाक और भी न जाने क्या क्या भींचकर किसी तरह आधी छिपकली निगलनी शुरू करी। गुरु के छिपकली निगलते ही बालक दहाड़ मारकर रोने लगा और बोला, आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मैंने खाना था। गुरु ने धोती संभाली और वहां से भाग निकले कि अब जरा भी यहाँ रुका तो ये दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी कहीं खिलाकर मार न दे। घोंचू अपने पड़ोसी से बोलता है, अंकल, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो अंकल कहते हैं, तो उसके बाप को कॉफी पिलाने ले जा और शादी की बात कर। तो घोंचू कहता है, चलिए अंकल, कॉफी पीते हैं। घोंचू पोंचू से बोलता है, भैया, सभ्यता और शिष्टाचार का तो अब जमाना ही नहीं रहा। तो पोंचू कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो घोंचू बोलता है, कल मन्नू आया था, मैंने कहा चाय मंगाऊं तो झट हामी भर दी। तुम ही कहो, मेरा फर्ज तो पूछना था, तो उसका भी मना करना फर्ज था कि नहीं? घोंचू अपनी प्रेमिका से कहता है, चलो ऐसी जगह चलें जहां तुम हो, मैं हूँ और तन्हाई हो। तो प्रेमिका बोलती है, फिर तो कांग्रेस भवन ही ठीक रहेगा।